भीम, आज तुम्हारी आई नहीं आएगी। क्यों बाबा? क्योंकि आज तुम आई के लिए लड़कर आ रहे हो और ये साबित करके आ रहे हो कि भले ही तुम्हारी आई की मृत्यु हो गई है, लेकिन वो भूत नहीं बनी। इसी के साथ तुम्हारे मन ने थोड़ा सा इस सच को स्वीकार भी किया है कि तुम्हारी आई अब इस दुनिया में नहीं रही। तो फिर आज तक क्यों आ जाती थी? इसलिए कि तुम्हारा मन इस सच को स्वीकार नहीं कर रहा था। वो हर समय सोचता रहता था कि आई होती तो ये कहता, आई होती तो वो कहता। आई के लिए तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी कल्पना दोनों इस कदर मिल जाते कि तुम थोड़ी देर के लिए भूल जाते थे कि तुम जिसे सामने देख रहे थे वो तुम्हारे मन के अंदर चलने वाले आई से सवाल जवाब नहीं है, बल्कि सच में तुम जैसा सोचते थे वैसे तुम्हारी आई बोलती थी, क्योंकि तुम कल्पना करते थे कि आई यही बोलेगी। मतलब आई नहीं है? तुम्हारे आसपास है और हर समय रहेगी, लेकिन तुम जैसा सोचते हो वैसे रूप में नहीं रहेगी। वो रूप तुम्हारे आई से अगाध प्रेम का रूप है। लेकिन आई से तो प्रेम मैं अभी भी करता हूँ, लेकिन आई का वो रूप मुझे क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि अब उस प्रेम में इस सच का स्वीकार भी मिलने लगा है कि तुम्हारी आई की मृत्यु हो गई है। तुम हर समय आई को महसूस कर पाओगे, लेकिन उसे मिल नहीं पाओगे। अगर मिल भी पाओगे तो तुम्हें पता होगा कि वो तुम्हारी कल्पना है। आई, आई, नमस्ते सेठ जी। रुको राम जी, आज से कार्यालय आने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा विश्वास इतना हो गया था तुम पर कि कार्यालय का सारा कारोबार तुम्हारी देखरेख में सौंपने का सोच रहे थे हम। मैंने खुद तुम्हें हिसाब किताब की जिम्मेदारी दी थी, पर मैं गलत था। लेकिन ऐसा क्या हो गया सेठ जी? क्या हो गया? क्योंकि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन धर्म और विश्वास के मामले में अगर हम साथ नहीं हैं तो साथ में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन धर्म तो निजी मामला होता है और हमारी आस्था, हमारा विश्वास अलग अलग हो सकता है। हम इसके खिलाफ कैसे हो सकता है? ये तुम कह रहे हो राम जी? तुमने सुना नहीं कल महाराज ने क्या कहा? अगर इस अधूरी पूजा से ईश्वर नाराज हुए तो यहां उपस्थित हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ बुरा अवश्य होगा, क्योंकि ईश्वर के दरबार में प्रेम और सजा बराबर होते हैं। जब मैं पूजा से लौट के आया तो मेरी बीवी बीमार हो गई। ये ईश्वर का संकेत है। अगर हमने तुम्हारा साथ दिया तो हमारे साथ कुछ बुरा हो सकता है, इसलिए मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। माफ करना, तुम यहां काम नहीं कर सकते। तुम जाओ। माफ कीजिए सेठ जी, लेकिन तबीयत खराब होने का और मेरे पूजा ना करने का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, और आप जबरन दो अलग अलग चीजों को जोड़ रहे हैं। क्योंकि मैं बेवकूफ हूं, अज्ञानी हूं। तुम तो बहुत समझदार हो ना, बहुत ज्ञानी हो, लेकिन तुम्हारा ज्ञान यहां नहीं चल सकता। तुम जा सकते हो। सेठ जी, अभी मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान है।
इसमें नौकरी चली जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे चक्कर में हम सब परेशान हो जाए, मर जाए? राम जी, तुम सीधी तरह से यहां से जाते हो या? नहीं ठीक है, लेकिन जाते जाते एक बात कहना चाहता हूं कि परिणाम का कारण चाहे जो भी हो, लेकिन अगर वो कारण मनगढ़ंत हो तो वहां बहुत ज्यादती होती है। तुम और तुम्हारा ज्ञान अपने पास रखना। तुम जा सकते हो। आप जा रहे हो? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। फिर कर्मठ और वक्त का पाबंद व्यक्ति अपने काम से बेवक्त लौट के क्यों जा रहे हैं? अब मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। अब ये क्या हो गया? अभी तो मैं वहां झाड़ू पोछा कर रही थी, थोड़ी देर बाहर क्या गई, इतना सब कुछ हो गया। यही तो मामला है ना, धर्म और पूजा के मामले में व्यक्ति विवेकहीन होकर डर के हाथों कठपुतली बनकर फैसले लेने लगते हैं। और राम जी, अब थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं सेठ जी से बात करके आती हूँ। राम जी, मुझे कोशिश तो करने दीजिए। बस आप बताइए कि अंदर क्या बात हुई। आप रुकिए, मैं अभी आती हूँ। अरे क्या कर रही हो तुम? अरे ये सब क्यों फेंक रही हो? राजू, बली, आ जा यहाँ। हाँ सेठ जी। ये सब क्या हो गया? ये किसने किया? अरे तुम्ही ने तो किया। नहीं नहीं, वो मैं जब आ रही थी तब राम जी जा रहे थे, उन्होंने मेरे बगल में से गुजरते हुए कुछ तो किया होगा। दिमाग एकदम अजीब सा हो गया। क्या? अरे ऐसा क्या चलते चलते कर दिया जो तुम सारे सामान फेंक रही हो? ये नाटक कर रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ बताओ, ऐसे कैसे हो सकता है? वैसे ही जैसे राम जी और उनके परिवार वालों ने पूजा संपन्न करने से इनकार कर दिया, तो ईश्वर ने भी ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से आपकी पत्नी बीमार हो गई। क्यों सेठ जी? वैसे सेठ जी, आपकी पत्नी इससे पहले कभी बीमार नहीं हुई ना? बिल्कुल बीमार हुई है। तो उस समय किसका प्रकोप था या ईश्वर की नाराजगी थी? काम करने आई हो तो काम करो, समझाओ मत। मैं समझा नहीं रही हूँ सेठ जी, बस आगाह कर रही हूँ। ईश्वर की असल भक्ति इसमें है जो जरूरतमंद की मदद करे। जैसे जब मैं असहाय थी तब राम जी ने मेरी मदद करके मानवता का प्रमाण दिया था, वैसे ही आज उन्हें आपकी जरूरत है तो उन्हें काम से हटाकर आप मानवता विरोधी हो रहे हो।
ऐसे में ईश्वर खुश नहीं होगा, और अगर ईश्वर नाराज हो गया तो आपकी पत्नी की तबीयत खराब नहीं होगी, बल्कि हम सबकी दुनिया उजाड़ देगा। जिस राम जी के होने से आप अपने परिवार के इतने करीब पहुंचे, परिवार का महत्व समझे, वो राम जी आपके और आपके परिवार के लिए बुरे नहीं हो सकते। आप अपने घर के लिए बहुत कम समय देते हो, थोड़ा समय परिवार को भी दीजिए। परिवार साथ रहा तो जीवन सफल हो जाता है। सिर्फ तुम्हारे कहने पर आज इतने साल बाद जिंदगी में पहली बार हम शादी की वर्षगांठ मना रहे हैं। भीमा बाई का आखिरी सपना है, मरते मरते वो आखिरी पल भी ना खुद उदास रहना चाहती है और ना ही अपने कारण दूसरों को उदास देखना चाहती है। आप जाइए और अपनी वर्षगांठ मनाइए। मुझे इन सब लोगों ने भी बताया था। आप भी वो सब याद कीजिए और माफ कर दीजिए राम जी को। ठीक है, तुम लोग जाओ, अपना काम करो। राम जी, जाओ। जी सेठ जी। इस औरत ने तुम्हारी बहुत तरफदारी की है, और कुल मिलाकर मुझे भी बात समझ में आई कि तुम्हें काम से नहीं निकालना चाहिए, लेकिन वो मामला हमारे धर्म और मान्यताओं का था, इसलिए थोड़ा जज्बाती हो गया। लेकिन आगे से तुम भी याद रखना कि तुम्हारी और हमारी मान्यताएं एक दूसरे से ना टकराए। जी सेठ जी। और वैसे भी सबकी अपनी अपनी मान्यताएं होती है। जाओ, जाकर काम करो। और तुम जो सामान यहाँ वहां फेंका है उसे ठीक से रख दो। जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं राम जी, सिर्फ आपके चक्कर में मैंने जो सामान इधर उधर फेंक दिया है ना, वो समेटने में मेरी मदद कर दीजिए। चलिए। लेकिन सामान आपने फेंका क्यों? बताती हूँ। धीरे धीरे। आई के लिए तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी कल्पना दोनों इस कदर मिल जाते। तुम जैसा सोचते थे वैसे तुम्हारी आई बोलती थी, क्योंकि तुम कल्पना करते थे। ताई, हाँ, ये खाना है बच्चों के लिए। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? भीमा बाई के जाने के बाद हमारा दायित्व और भी बढ़ गया है ना। बच्चों की आई तो नहीं बन सकते हम, लेकिन आई जैसी बनने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। काकी, अब सबकी बात ठीक है, लेकिन आप ऐसे परेशान मत होइए। अरे इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है भीम। आप लोग अगर अपना काम छोड़कर रोज हमारे लिए यहाँ आएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम ठीक हैं और ठीक रह लेंगे, और अगर जरूरत होगी तो हम आपके घर आकर आपसे खाना मांगकर खा लेंगे। आप सब हमारी आई ही हैं, और एक बेटा अपनी आई को ऐसे परेशान नहीं देख सकता। देखिए, भीम की बातों का गलत मतलब मत निकालना। भीम अपनी आय के बिना जीना सीख रहा है, और इस तरह कोई मदद करने आ जाता है तो उसे ये एहसास हो जाता है कि अब उसकी आय नहीं है।
ये तो गलत है बीवा। आए ये तो गलत है ना। जिस समय जो काम करते हैं उसी में ध्यान देना चाहिए। अगर खाना खा रहे हो तो खाना खाने पे ध्यान दो, पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई पे ध्यान दो। लेकिन तुम तो बाबा ने जो बातें कही है उसी के बारे में सोचते रहते हो। तुम जैसा सोचते थे वैसे तुम्हारी आई बोलती थी, क्योंकि तुम कल्पना करते थे कि आई यही बोलेगी। आई, आप मेरे आई नहीं हो। ये क्या बात हुई? आई नहीं हूँ तो फिर कौन हूँ मैं? मेरी कल्पना हो, मेरे तुम मर गई है, मुझे छोड़कर चली गई है। और मैं जानता हूँ वो कभी लौट कर नहीं आएंगी। मेरे सर की बलाएं मेरी माँ चुन। क्या फर्क पड़ता है मैं सच में हूँ या कल्पना हूँ? क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हारी सोच की उपज हूँ या मेरे ममता के तड़प का चित्र हूँ? क्या फर्क पड़ता है? मैं हूँ तो तुम्हारी आई ही ना। अम्बेडकर गुरुजी कहते हैं कि जैसे जैसे वास्तविकता हावी होने लगती है, कल्पनाओं का संसार धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और मेरी कल्पना भी समय के साथ कमजोर पड़ जाएगी और अब फिर से चली जाएंगी, और मैं दोबारा आपको जाने नहीं दे सकता है। कौन कहता है कि कल्पनाओं का जग खत्म हो जाता है? हम नहीं होने देंगे ऐसा। सुन, कभी कभी तू कल्पना करना कि जब तू पढ़ाई कर रहा है और तेरा ध्यान भटक रहा है पढ़ाई से, तो तेरी आई तुझे आके डांट रही है। और कभी कभी मैं कल्पना कर लूंगी कि मेरा बीवा न्याय अन्याय के लिए बहस करता रहता है, तो मैं कोई सवाल पूछ लूंगी तो मुझे भी समझा देगा। कभी कभी तुम कल्पना करना कि अपने आई के गोद में सर रख के लोरी सुनते सुनते तुम सो रहे हो। और कभी कभी मैं कल्पना कर लूंगी कि मैं अपने बीवा के लिए मीठी रोटी बना रही हूँ, और इसी तरह बीवा तुम्हारे कल्पनाओं के घर में हमारी बेटी का रिश्ता सुरक्षित रहेगा। हमेशा हमेशा के लिए, है ना? क्या हुआ? कुछ नहीं। भीम, भीम घर चल, वो खाने के लिए बुला रही है। भीम घर चल, आई कहीं नहीं है। आई को देखने के भ्रम से बाहर निकल। भ्रम नहीं है आनंद भैया, कल्पना है। चल
आइए आनंद भैया। माँ